ने कहा है कि किसी के ऊपर तोहमत लगाना ऐसी खुदा ना खासा जिसकी सजा जो है ना कोड़े है। सही कुरान में लिखा है कस की सजा है, ठीक है, कोड़े है। तो आगा साहब जब मौलाना साहब बोल रहे होते हैं, ख़वातीन सुनती हैं, बच्चे सुनते हैं, मुआशरा सुनता है, वो बातें जो अपनी बहन भाइयों अपनी बच्चियों के आगे नहीं कर सकता, वो बंदे को आम हालात में भी वो बात नहीं करनी चाहिए। शर्म आनी चाहिए, हया आना चाहिए। गैरतमंद शरीफ लोग, बावकार लोग वो बातें जो अपनी माँ बहनों के सामने नहीं करते, वैसी बातें वो दूसरों की माँ बहनों के सामने भी नहीं करते, लोगों तक भी नहीं पहुँचाते। आप अपनी एज का ख्याल रखें, अपने जो आपके ऊपर इन्वान है मौलाना का उसका ख्याल रखें, ताकि आप उलमा के बारे में कहते हैं अम्बिया के वारिस हैं, अम्बिया के अखलाक के वारिस हैं। तो जो नबी के अखलाक का वारिस है उसे मेरे ख्याल में देखना चाहिए कि क्या मेरी बातों से मेरा नबी राजी है या राजी नहीं है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। में ना जिस आदमी के अंदर इंसानी करामत इज्जत नफ्स होती है, गैरत और हमीयत होती है, वो झूठ नहीं बोलता। और फिर आलम दीन का जो इन्वान होता है ना, ये बहुत बड़ी जिम्मेदारियाँ लेके आ जाता है। वाकई दुनिया ने देखा, गोलियां चली हैं, आवाज़ें आई हैं, उसके बाद क्या उसे कहते हैं कि जख्मी हुए, अस्पताल में ले जाया गया। हर एक ने देखा है। जब आदमी एक हकीकत का इनकार करता है ना, हकीकत में अपनी शख्सियत का इनकार कर रहा होता है। वो बतला रहा होता है कि मैं बहुत छोटा आदमी हूँ, मैं बहुत ही निचले तबके का आदमी हूँ, पस्त आदमी हूँ। मेरे ख्याल में अगर कोई आलम दीन है तो उसको इस तरह की बातें नहीं करनी चाहिए। इसी तरह से आप जानते हैं कि यहाँ का जो PDM के लोग आप जिस तरह की वो बातें करते हैं, हक़ाइक़ का इनकार करते हैं, ऐसे जैसे दिन को कहते हैं रात है, और झूठ को सच बनाते हैं, सच को झूठ बनाते हैं। ये धोखाबाजी है, फरेब है। आप ये समझें, ये जो हक है ना, हक पे खड़े रहना और हक को बोलना, ये दूर से लगता है तन्हा हो गए लोग। आप खान साहब को देखें, तन्हा दिखाई देने, सारी जमातें मिलकर उनके खिलाफ हैं, लेकिन आज भी पाकिस्तान की आवाम उस हक की आवाज़ के पीछे जो है 80% से ज़्यादा आवाम उनके साथ है। सेम एग्जैक्टली इसी तरीके से बोल की कहानी है भाई, बिल्कुल अलग आपको तन्हा दिखाई देगा, हर जगह आपको खड़ा हुआ नजर आएगा, हटेगा नहीं किसी चीज़ से। और उसके साथ भी 80% आवाम अगर आज आप देखें तो उसे बोल दिख रही है। जाली केस है ना, ये हम पे उस वक्त बनाए गए थे जब हुकूमत यही थी, इन्हीं लोगों की हुकूमत थी ना। और ये जाली केस, इनको मैं नहीं कह रहा इस केस को जाली केस, इनको पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में एक ऐसा शिकायत कुंदा नहीं मिला, एक ऐसा कंप्लेनेंट नहीं मिला जिसने ये कहा हो कि हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। तो ये खुद ही बन गए कंप्लेनेंट, और ये खुद ही इन्होंने खुद ही इन्वेस्टिगेशन की, उसकी खुद ही तफ्तीश भी की, यानी कि कंप्लेनेंट भी है, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर भी है। और इन द एंड इन्होंने फिर उसके बावजूद ये कोर्ट में जमा कराया कि जी ये केस जाली केस था, और इसमें किसी किस्म जो कुछ एग्जैक्ट कर रहा था सब लीगल। ये मेरी बात नहीं है, ये इनके इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की बात। सबसे ज्यादा व्यूज और सबसे ज्यादा रेटिंग के साथ बोल आज भी रहा नंबर 1 पर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।